हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है जहां पर वो इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको रुकवाने का क्रेडिट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये काफ़ी भयानक कॉन्फ्लिक्ट था और इसमें 5 एयरक्राफ्ट गिर गए हैं। अब इस टॉपिक को उठाकर पाकिस्तानी बार बार स्पैम कर रहे हैं कि आप इस पर बात नहीं कर रहे हो। अब तो ट्रंप ने भी कह दिया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और तसल्ली से करेंगे। तो पाकिस्तानियों का लॉजिक ये है कि ट्रंप द्वारा 4 या फिर 5 जहाज के शूट डाउन होने की बात कही गई है, तो ये पाकिस्तानी क्लेम को पुख्ता करता है, क्योंकि शुरुआत में इनके द्वारा 5 एयरक्राफ्ट गिराने की बात कही जा रही थी। ट्रंप ने ऑल्दो ये कहीं नहीं कहा कि 5 इंडिया के जहाज गिरे हैं, उन्होंने कहा है 5 जहाज गिरे हैं, पर डूबते को तिनके का सहारा। तो पॉइंट अगर प्रूव करना है तो कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर प्रूव किया जा सकता है। एक्चुअल में एयरक्राफ्ट खाली 5 नहीं गिरे हैं, उससे ज़्यादा गिरे हैं, और यहाँ पर हम टोटल लॉसेस की बात कर रहे हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के शामिल हैं। तो इंडिया के भी यहाँ पर कुछ जहाज गिरे हैं, ये किसी ने डिनाई नहीं किया है। ऑफिशियली जब भी इंडिया की साइड से स्टेटमेंट आया है तो लॉसेस को एक्सेप्ट किया गया है। नंबर्स यहाँ पर डेफिनेटली कोट नहीं किए गए हैं, उसके पीछे ऑपरेशनल रीजन बताया गया था, बट इस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो पाकिस्तान नंबर क्लेम कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। वहीं पर अगर आप थर्ड सोर्सेस की बात करेंगे, फ्रांस की साइड से 3 एयरक्राफ्ट की बात कही जा रही है, जिसमें से एक रफाल है और इस पर कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के लॉसेस की बात करें तो ऑफिशियली इंडिया ने भी कोई नंबर या फिर किस टाइप के प्लेटफॉर्म है ये क्लेम नहीं किया है। इवन ग्राउंड में जो अवैक्स इन्होंने लूज किया है उस पर भी इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। ये तो पाकिस्तान की साइड से ही आ रहा है। बाकी मीडिया की साइड से बात करें तो पाकिस्तान का एक और अवैक्स 315 किलोमीटर के डिस्टेंस पर शूट किया गया है। उसके बाद इनके कुछ F-16 हैं और JF-17 भी शूट किए गए हैं। तो इंडिया द्वारा क्यों इस पर ज़्यादा क्लेम नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी एयर फ्रेम है वो पाकिस्तान की साइड में है। इवन जो अवैक्स इनका हैंगर में डिस्ट्रॉय हुआ है उसको लेकर अगर एक इंटरव्यू के दौरान इनके रिटायर्ड एयर मार्शल द्वारा ना रिवील किया गया होता तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस पर दावे किए जाते, क्योंकि हमने बिना प्रूफ के कहीं भी कोई क्लेम नहीं किया है। बात रही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, तो वो फेक किए जा सकते हैं और उसको क्रेडिबल प्रूफ नहीं माना जा सकता। हमने इसलिए सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं। बात रही डोनाल्ड ट्रंप की, तो आजकल ट्रंप के स्टेटमेंट को कोई सीरियसली लेता है नहीं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ऑफिशियली ट्रंप के इंडिया और पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने के क्लेम को डिनाई किया गया है और खुद बताया है कि ये किसी के मीडिएशन से नहीं हुआ है। बाकी अगर पाकिस्तान के लिए ट्रंप इतने चहेता हो ही गए हैं तो ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के क्या विचार रहे हैं। ये 2018 का ट्वीट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें वो कह रहे हैं, The United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help. No more. तो जब प्रीवियस ट्रंप की गवर्नमेंट थी तो उसके दौरान जितने भी पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प अमेरिका द्वारा दी जा रही थी वो रोक दी गई थी, जो पैसा दिया जा रहा था वो रोक दिया गया था। तो अगर पाकिस्तानी ये मानते हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं अभी वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। और यहाँ पर हम पाकिस्तानियों की तरह अलग मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं, जो लिखा है उतना ही बता रहे हैं। हम 5 जेट्स को 5 इंडियन जेट्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश समझ में आती है। बाकी अमेरिका पाकिस्तान को क्या समझता है ये कुछ ही दिनों पहले क्लियर हो गया था, जब अमेरिका द्वारा TRF को पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था। तो किसी में भी अगर थोड़ी बहुत भी जियोपॉलिटिकल समझ होगी तो उसे ये समझ में आता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के वर्ड्स को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। मैटर वहां पर एक्शन करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते कुछ है, करते कुछ है, हो कुछ और ही जाता है। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है अमेरिका के लिए, ये खाली इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से है, क्योंकि ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था वो पहले से ही प्लान था। इजराइल द्वारा अटैक वहां पर किया जाना था और यूएस का इन्वॉल्वमेंट वहां पर था। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता या कुछ इशू आता, जैसे कि अगर यूएस का कोई एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता तो उसे लैंड करने के लिए एक जगह चाहिए थी। साथ में अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लंबा खिंचता तो हो सकता है पाकिस्तानी एयरबेसेस की रिक्वायरमेंट भी होती। इसलिए आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया गया था और एक भी फोटोग्राफ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की बाहर रिलीज नहीं करी गई और आसिम मुनीर वापस जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज मांगने लगे, जिसके अगले दिन ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स को यूज करते हुए ईरान पर बॉम्ब गिरा दिए। तो रियलिटी में अमेरिका पाकिस्तान को यहाँ पर रखता है। तो ट्रंप भले ही एक इक्वेशन में
इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हो क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें फायदा उठाना है, पर एक्शंस क्लियरली शोकेस करते हैं कि उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन है। इंडिया इकोनॉमिकली एक पावर हाउस है और इंडिया के साथ उनकी ट्रेड डील मैटर करती है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उल्टा पैसा सीक आउट करता है कि अमेरिका कुछ डॉलर दे दे। वहीं पर इंडिया के साथ अमेरिका डिफेंस डील्स करना चाहता है, F-35 तक को ऑफर कर रहा है और मेजर जो डिफेंस डील्स हैं उनको स्पीड अप करने की बात भी यहाँ पर करी जा रही है। और ये जो F-35 की डील की हम बात कर रहे हैं, ये फैलाया हुआ रूमर नहीं है, इनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों बोल रहे हैं। बाकी 2 बार के एरो इंडिया में F-35 ने पार्टिसिपेट भी किया है। तो ये तो बात रही यूएस की, प्रेसिडेंट ट्रम्प की, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए हाईली सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसकी सक्सेस डिफाइन करी गई है, जो ऑब्जेक्टिव रखा गया और उसको हम कितना अचीव कर पाए उससे। तो 7 तारीख को हमने 9 ठिकानों पर निशाना बनाया और 9 में अच्छी खासी डैमेज करी है, जिसके वीडियो फुटेजेस भी हैं, अटैक के दौरान के भी फुटेजेस हैं, हमने सब प्रोवाइड कराए हैं और आफ्टरमाथ के इमेजेस भी हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा वो पूरी तरीके से हमने पूरा किया। अब इसके दौरान हमने कुछ एयरक्राफ्ट लूज किए। ऑफिशियली हमने यहाँ पर नंबर्स नहीं बताए हैं। इसमें एक रफाल भी हमने लूज किया है, इसको अनऑफिशियल कई जगहों पर कंफर्म किया गया है। पर जितने भी पायलट्स इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे वो सारे सेफ। लार्जली एयरक्राफ्ट लूज नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, कोई भी लाइफ नहीं लूज हुई, तो ये हमारे लिए एक सक्सेस थी। तो कोई भी ऑपरेशन एकदम परफेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इजराइल और ईरान के बीच में उसके तुरंत बाद कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये चीज़ हमने देखी कि इजराइल का भी यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि इजराइल के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए, उनके जो इंटेंडेड टारगेट्स थे वो डिस्ट्रॉय हुए, ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो खत्म हुई, इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो मारे गए, तो इजराइल ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए और कुछ लॉसेस होने के बावजूद यहाँ पर विक्ट्री इजराइल की मानी जाती है। अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में आप इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर देखेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल था। हमारे उतने लॉसेस नहीं हुए जितने इजराइल के हुए, लेकिन हमारे भी सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। तो पाकिस्तान जीरो नहीं है। इंडिया में ऐसे बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं पाकिस्तान की तरह जो कि पाकिस्तान को जीरो मानकर चलेंगे। ये एक मिलिट्री पावर है और ईरान से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो हमारा भी कुछ नुकसान होगा। वो 7 तारीख को हुआ, नहीं होना चाहिए था पर हो गया। हमारी वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी थी जिसको सीडीएस ने अंडरलाइन किया। तो रिकॉर्ड टाइम में हमने अपनी गलतियों से सीखकर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हुए रिजल्ट जो है उसको और ज़्यादा बेहतर किया। ये शोकेस करता है कि हमारी मिलिट्री कितनी जल्दी अडेप्ट करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। वहीं पर पाकिस्तान की साइड से रिटेलिएशन में एक भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया जा सका। वहीं पर इंडिया ने प्रिसाइजली इनके 11 एयरबेसेस को टारगेट किया, जिसमें से रहीम यार खान एयरबेस आज भी ऑपरेशनल नहीं है। और इंडिया ने ये सब प्रूव के साथ किया, जहां पर हमने सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कराई और अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी को भी शोकेस किया है। पाकिस्तान ने यहाँ पर रिटेलिएट करने की कोशिश करी, उन्होंने कुछ वेपन्स गिराए भी, लेकिन कोई भी बड़ी डैमेज करने में सक्षम नहीं रहे और ज़्यादातर शूट डाउन कर दिए गए, जो कि शोकेस करता है कि ये अपने ऑपरेशन में पूरी तरीके से फेल हुए हैं। क्योंकि अगर एक भी मिसाइल इनके टारगेट पर हिट हुई होती तो चाइना सबसे पहले इनको सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कराता ताकि ये दुनिया को दिखा पाए, क्योंकि चाइना इनको वैसे ही इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहा था। इवन चाइना के पास ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि इनको लाइव इमेजेस प्रोवाइड करा सकती हैं। तो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, कहीं भी आग जल रही है या कहीं धमाका हो रहा है तो उसको वो सक्सेसफुल अटैक के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इनकी साइड से जो अटैक किया गया है, कुछ उसके पेलोड गिरे भी हैं, लेकिन कोई भी टारगेट पर नहीं गिरा है, इसलिए कोई सैटेलाइट इमेजेस नहीं है। इवन S-400 को लेकर ये जो दावा कर रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस को दिखाने की कोशिश करी है, उन सबको डॉक्टर्ड या फिर एडिटेड थर्ड सोर्स द्वारा बताया गया है। खाली इंडिया में ही ये चीज़ नहीं कही जा रही है। तो अगर पाकिस्तानी अटैक सक्सेसफुल था तो उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने प्रोवाइड कराई, पर पाकिस्तान की साइड से नहीं प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये चीज़ हम फैक्ट पर बेस्ड होकर कह सकते हैं कि जो इंडियन अटैक था वो सक्सेसफुल था, वहीं पर पाकिस्तानी अटैक जो है वो फेल हुआ था। तो इंडिया ने ही सारे ऑब्जेक्टिव पूरे किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पाकिस्तान इसमें पूरी तरीके से फेल हो गया था। बाकी डिफरेंस यहाँ पर क्या है हम ये बताते हैं। इंडिया में चीज़ों पर फैक्ट बेस्ड होकर बातें हो रही हैं, कुछ एयरक्राफ्ट लॉसेस भी हैं, उनको तक एक्नॉलेज किया जा रहा है और उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। इवन इस ऑपरेशन के सक्सीड करने के बावजूद हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर हमको काम करने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमने खुद एयर टू एयर मिसाइल्स पर वीडियो बनाए हुए हैं, 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाए हुए हैं। कल ही हमने बात करी थी कि कैसे चाइना द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर किया जा रहा है और कैसे हमको काम करने की ज़रूरत है
चाइना को काउंटर करने के लिए। तो हम अपनी कमियों को ओपनली डिस्कस करते हैं, हमारे यहाँ डिबेट्स होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का हाल इतना खराब है कि इनके 11 एयर बेसिस टारगेट किए गए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, और वो भी ऐसे एयर बेसिस जो कि हाईली प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद 9 जो टारगेट्स 7 तारीख को डिस्ट्रॉय किए गए वो अलग, और वो भी सैटेलाइट इमेजरी के साथ हम इनको प्रूफ प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि हमारी एयरफोर्स कहाँ पर थी कि इनके एयर बेसिस को इंडिया ने ऐसे टारगेट कर दिया, और अगर 2-3 दिन कॉन्फ्लिक्ट चलता तो हम क्या कर पाते। ये एक लॉजिकल पाकिस्तानी को क्वेश्चन पूछना चाहिए और अपनी तैयारियों पर सवाल उठाना चाहिए कि कल को अगर इंडिया और इम्पोर्टेंट टारगेट्स को निशाना बनाए तो वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, पर डिस्कशन ये हो ही नहीं रहा है। अपने फ्लॉस को ये लोग डिस्कस करते ही नहीं है। आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया और ये लोग इधर आकर 6-0 5-0 कर रहे हैं। इतने जाहिल लोग हैं कि ये अपनी हालत पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ इंडिया ने पाकिस्तान की करी, अगर गलती से पाकिस्तान इंडिया पर ये चीज़ कर देता तो इंडिया में ये माहौल है कि गवर्नमेंट गिर जाती। और ये गधे आसिम मुनीर के प्रमोशन को और ट्रम्प के स्टेटमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको ये सवाल करना चाहिए कि हमारे 11 एयरबेसेस टारगेट कर दिए गए तो हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते कैसे। तो इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद भी जो लर्निंग हमको मिली उस पर तुरंत चेंजेस करके इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, और ये लोग इतना बुरा पिटने के बाद भी 5-0 कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान में एवरेज मानसिक स्थिति कहाँ पर है। और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। बलूचिस्तान में इनके डेली बेसिस पर सोल्जर्स मरते हैं, पर अब इनके लिए ये नॉर्मल हो चुका है। ये अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट चू नहीं कर सकते हैं। इनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है और ये आसिम मुनीर का चूरन खाकर 5-0 6-0 कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप किसी भी डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स पेयर्स सवाल पूछेंगे। हम ऑपरेशन की सक्सेस के बाद सवाल पूछ रहे हैं और ये ऑपरेशन को लूज करने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।